हाय वर्गो कन्या राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपके नेक्स्ट 7 डेज़ की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे आने वाले जो नेक्स्ट 7 डेज़ हैं, 7 दिन हैं, आप सभी के लिए कैसे रहने वाले हैं और डिवाइन आपको इन नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए, इन 7 दिनों के लिए क्या गाइड करने वाले हैं। ये जो रीडिंग है फ्रेंड्स, ये टाइमलेस रीडिंग है। इसमें कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है। जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे उसके आगे आने वाले नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए ये रीडिंग अप्लाई होगी। और इस चीज़ को ध्यान में रख करके प्लीज़ रीडिंग देखिएगा कि ये एक जर्नल रीडिंग है, किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं है। अगर एनर्जीज कनेक्ट होती हैं तो आप लीजिए, रिसीव कीजिए, नहीं होती है तो उसे छोड़ दीजिए, ठीक है। थोड़ी समझदारी से रीडिंग को देखा कीजिए गाइस। और इससे पहले कि मैं रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं आपको बोलना चाहूँगी कि अपनी इंट्यूशन को ओपन रखिएगा। जब भी आप जर्नल रीडिंग्स देखें, चाहे आप मेरी देख रहे हैं, चाहे आप किसी की भी देख रहे हैं, तो अपनी जो इंट्यूशन पावर्स हैं उनको ओपन रखिए। ऑलवेज रिसीविंग एनर्जीज में रहिए कि आपकी इंट्यूशन आपको बताती है कि वो मैसेज आपको कहाँ पर कनेक्ट हो रहा है, वहाँ पर मैसेज लेना होता है, ठीक है। इसी तरीके से जर्नल रीडिंग्स देखी जाती हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज़ बताएं जितने भी आपके बच्चे वर्ग को कन्या राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ नेक्स्ट 7 डेज़ उनकी लाइफ में क्या आ रहा है, आपके बच्चों की लाइफ में क्या आ रहा है, वर्ग को कन्या राशि वालों की लाइफ में नेक्स्ट 7 डेज़ क्या आ रहा है। बोले बाबा माँ प्लीज़ गाइड कीजिए। नेक्स्ट 7 डेज़ क्या आ रहा है आपके बच्चों की लाइफ में। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 5 of wands, 8 of cups. Empress, 2 of Pentacles, Lovers, गाइडेंस है आपके बच्चों के लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। 6 of Pentacles, ओके। 6 of Swords, ओके। दैट्स आपके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है। ओह माय गॉड, ओके माय डियर। देखो मुझे ना ये एनर्जीज मिल गई आपके लिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स है बॉटम ऑफ द डेक माय डियर वर्गोस। ये जो नेक्स्ट 7 डेज़ है ना आपके लिए, मुझे आपकी लाइफ में फैमिली इशू होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए फैमिली, प्रॉपर्टी को लेकर के, घर वालों के साथ कुछ अनबन होती हुई, पैसों को लेकर के कुछ अनबन होती हुई, या मतलब कुछ ना कुछ आपके फैमिली इश्यूज़ यहाँ पर उठ रहे हैं माय डियर वर्गोस, ठीक है। आप लोगों में बहुत क्लैशेस होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और बहुत, जिसे कहते हैं कि बिल्कुल भी ओपिनियंस आप लोगों के, आपके आसपास जो लोग हैं, आपके घर वाले कह लीजिए, मतलब ओपिनियंस बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहे होंगे। आप कुछ और कह रहे हैं, आपके आसपास जो लोग हैं वो कुछ और कह रहे हैं। आप कुछ उन्हें समझाना चाहते हो, वो कुछ और ही समझ रहे हैं। वो आपको कुछ समझाना चाहते हैं तो आप कुछ और समझ रहे हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा ईगो क्लैशेस, फाइट्स, मतलब कहा सुनी होना बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और
आप बहुत बुरी तरीके से जिसे कहते हैं कि अपनों से, क्योंकि यहाँ पर रिश्ते मुझे यहाँ पर बहुत स्पेसिफिकली यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अंत का कार्ड भी यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, तो जिसे कहते हैं डिसअपॉइंट होना, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव आप हो रहे हो। और मतलब आपके पास जिसे कहते हैं कि ये हफ्ता जाते, ये 7 डेज जाते जाते, ये हफ्ता जाते जाते ना आपके पास ऑप्शन होने वाला है कि आप क्या चूज़ करना चाहते हो, कि वहाँ पर रहना या वहाँ से जाना। तो मतलब आपके अंदर ना कुछ इस तरह के ख्यालात आने कि भाई इस एनर्जी से बाहर निकलो, बाहर चले जाओ, दूर चले जाओ कहीं, मतलब ऐसी एनर्जीज में आप लोग आ रहे हो, बहुत ही लोअर वाइब्रेशंस में हो। क्योंकि ये भी जो एनर्जीज आपकी बता रही है ना, 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज है यहाँ पर और 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज है। तो डेफिनेटली आप ये 7 जो डेज है माय डियर वर्गोस, बहुत ही जिसे कहते हैं एक मैं कहूँगी चेंज से, डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड से, डिफ़िकल्ट चेंजेस से आप लोग गुजरते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये खास करके मुझे ये देखिए आपके लिए स्पेसिफिकली ये ट्रैवल भी हो सकता है। अगर अब आप ये नेक्स्ट डे ट्रैवल भी करते हो ना, तो आपकी इच्छा के अनुरूप नहीं दिखाई दे रहा, मतलब उसमें आपको बहुत दिक्कत हो सकती है, कष्ट हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है, और बहुत सफ़र आप कर सकते हो उस ट्रैवल में। ठीक है, तो हो सके तो अवॉइड कीजिएगा, अगर नहीं है तो फिर जो मैं एनर्जीज आपको बता रही हूँ वो हो सकती है। और उससे भी ज़्यादा जैसे कि कहते हैं कि ये जो चेंजेस है ना आपके अंदर और आपके आसपास के लोगों में भी दिखाई दे रहे हैं, ये बदलाव, ये मूवमेंट्स आपके आसपास मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। खास करके देखिए आपके और आपके आसपास जो रिलेशनशिप्स हैं, आपके घर वाले, आपके आसपास बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स होना, लड़ाई झगड़ा होना, ऐसी भी एनर्जीज मिल रही है मुझे। बहुत से लोग ऐसे दिख रहे हैं क्योंकि आप लोगों की एनर्जीज ऐसी आ रही है कि आप लोग एक जॉइंट फैमिली से सिंगल फैमिली में जाते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। मतलब इस तरह की ना मतलब दिल जिसे कहते हैं कि आपका बहुत दुखा हुआ है, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी सिचुएशंस आप लोगों की हो रही है कि आपका दिल दुख रहा है ये नेक्स्ट 7 डेज। ठीक है, मदर फिगर स्पेसिफिक हो सकती हैं यहाँ पे, एम्प्रेस की एनर्जी से कोई मदर फिगर ऐसी हो सकती हैं जो बहुत ज़्यादा रूलिंग हो, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो। हालांकि एम्प्रेस का कार्ड है, लेकिन जो मुझे फीलिंग्स, जो मुझे वाइब्स मिल रही है, मैं वो यहाँ पर पिक कर रही हूँ। तो जिस वजह से कि आप लोग बहुत कंफ्यूज हो सकते हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ना यहाँ पर अब आप अपने अकॉर्डिंगली देखिए, जैसे मैंने आपको शुरू में मैसेज दिया कि अपनी इंट्यूशन को ओपन रखिएगा। ठीक है, हो सकता है आप लोगों की लव लाइफ में या फिर आप लोगों के रिलेशनशिप, पर्सनल रिलेशनशिप, जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप होता है, उसमें कुछ इश्यूज क्रिएट हो रहे हो इस वजह से, या ये स्पेसिफिक लेडी जो हैं, मदर फिगर जो हैं, इनकी वजह से कुछ इश्यूज क्रिएट हो, जिस वजह से कि आप लोग बहुत डिसअपॉइंट है, बहुत कंफ्यूज हैं, मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन हो नहीं रहा है। मतलब चीज़ों को संभालने की भी कोशिश कर रहे हो बट चीज़ें संभल नहीं रही हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा केओस है यहाँ पर, बहुत ही ईगो क्लैशेस है, बहुत ही गुस्सा है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स यहाँ पर नज़र आ रही हैं। और एक बात और बताना चाहूँगी वर्गोस की, अगर आप लोग चाहोगे भी ना कि चीज़ों को सॉर्ट किया जाए, समझा बुझा करके इसको संभाला जाए, तो माय डियर ये नेक्स्ट 7 डेज यहाँ पर कोई ऐसी एनर्जीज मुझे नहीं दिखाई दे रही है कि ये चीज़ें संभल में आएंगी। ठीक है, तो अंत में जिसे कहते हैं कि आपका खुद का ही फैसला होगा, आपके पास खुद ही एक चॉइस होगा कि आप या तो इसी सिचुएशन में रहो या फिर इससे मूव ऑन करो। ठीक है, तो कुछ इस तरह के सर्कमस्टांसेस यहाँ पर बनते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ये सिचुएशन जो मैंने रिलेशनशिप वाइज बताई है, ये कुछ लोगों के लिए उनके करियर को लेकर के भी हो सकता है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली इसे जो है कनेक्ट कीजिए। ये एक जनरल रीडिंग है और आपके लिए जो गाइडेंस आ रही है वर्गोस, ये जो नेक्स्ट 7 डेज है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए गाइडेंस। सबसे पहली बात तो आपको यहाँ पर 2 चीज़ें बोली जा रही है। पहली चीज़ ये है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, अपनी एनर्जीज को ग्राउंडेड कीजिए, अपने अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को बैलेंस कीजिए। ठीक है, रिलीज़ कीजिए बेसिकली। और एक बात और यहाँ पर बताना चाहूँगी कि इस समय जितना हो सके ना कि अपने आसपास, अगर आप वहाँ पर भी मैनेज करना चाहते हो कि चलो ये समय काट लें, क्योंकि ये नेक्स्ट 7 डेज़ की एनर्जीज है, तो अगर आप चाहते हो कि किसी तरीके से बस ये नेक्स्ट 7 डेज टल जाएं, मतलब निकल जाएं किसी तरीके से, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि ज़्यादा इंटरेक्ट ना करें। और कहते हैं ना कि अगर घर में प्रॉब्लम चल रही है तो बस जितना हो सके अपना ऑफिस में
टाइम स्पेंड करें, अपने करियर पर टाइम स्पेंड करें, उस पर फोकस करें। अगर घर आते हैं तो बस घर आए, खाना खाया, सो गए, ज़्यादा बातचीत किसी से ना करें, जितना हो सके अवॉइड कीजिए कम्युनिकेशन को। ये वक्त कम्युनिकेट करने का नहीं है, करोगे तो लड़ाई झगड़े होंगे, ठीक है, लड़ाई झगड़े होंगे तो बातें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। और यही हाल अगर आपका करियर में है, अगर आपका करियर में है तो आपको यही बोला जा रहा है कि वहाँ पर बस करियर में अपनी जॉब, जो भी बिजनेस है आपका, जॉब है, अपना काम कीजिए, काम कीजिए और घर आ जाइए। मतलब ज़्यादा किसी के साथ इन्वॉल्व मत होइए। और अपना, जिसे कहते हैं ना कि इस वक्त में चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। जितना आप चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, खास करके जो लोग बिजनेस में हैं, ठीक है, जिनका खुद का बिजनेस है, अगर आप अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, उन्हें बहुत ज़्यादा ऑर्डर देंगे, तो चीज़ें और ज़्यादा बढ़ेंगी। और हाई चांसेस है कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो आपकी कंपनी को छोड़ के जाएं, ऐसा वो सोच सकते हैं। तो कहने का मतलब, आपको ऐसा लग सकता है कि आप हैंडल कर लेंगे, आप मैनेज कर लेंगे, लेकिन चीज़ें मैनेज नहीं होंगी। तो थोड़ा सोच समझ करके आपको ये वीक को चलाने की ज़रूरत है। मतलब जितना हो सके ना लविंग एनर्जीज़ में रहें, समझदार, समझने वाली एनर्जीज़ में रहें। और जहाँ आपको लगे कि ये अभी संभलने वाली सिचुएशन नहीं है, या फिर कहीं अगर कुछ क्लैशेस हो गए हैं, कहीं कुछ अगर चीज़ें ऐसी बन गई हैं, तो उसको सॉर्ट करने की तो कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि वो सॉर्ट होंगी नहीं, सॉर्ट नहीं होंगी, ठीक है। उस वक्त आपको करना क्या है, डिस्टेंस मेंटेन कर लेना है, उस इशू में टैपिंग ही नहीं करना है अगर आप बचना चाहते हो तो। बाकी ये आपकी खुद की चॉइस होगी, लास्ट में यहाँ पे चॉइस है आपके पास, आप चाहे वहाँ से मूव ऑन करें, चाहे उसमें टैप इन रहे, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो बस अपने आप को बैलेंस रखिए, अपने अंदर की नेगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए, मेडिटेट कीजिए, नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए। अगर आपके फ्रेंड्स के साथ इश्यूज़ नहीं हैं क्योंकि ये ना रिलेशनशिप वाइज इश्यूज़ दिखा रहा है, अगर फ्रेंड्स के साथ आपकी अच्छी बनी हुई है तो प्लीज़ फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, मतलब वो काम कीजिए, मतलब जो आपको खुश रखे, जो आपको बैलेंस रखे। अपने ऊपर फोकस करना, अपने काम पर फोकस करना, बाकी किसी से ज़्यादा किसी की लाइफ में, या फिर लाइफ की बात नहीं तो आप ही की लाइफ की बात है, मतलब किसी और चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना, ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना, ऐसी चीज़ों को बस बचा करके रखना। उस वक्त जितना हो सके अगर आप अपने ऊपर काम करेंगे, अपने ऊपर सिर्फ, ठीक है, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। सिर्फ अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने स्किल्स पर काम कीजिए, अपनी सेल्फ लव, सेल्फ केयर पर ध्यान दीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, दैट्स इट। इन सिचुएशंस में आपको नहीं पढ़ना है, आपके लिए बहुत मेजर गाइडेंस है, हल्के में लेंगे तो फिर आप जाने, ठीक है। नेक्स्ट है आपके लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो माय डियर, ये गुड डीड्स की बात करता है, इक्वल गिव एंड टेक की बात करता है। देखिए यहाँ पर आपको ना गिविंग एनर्जीज में रहने की ज़रूरत है। कहने का मतलब आप क्या दे सकते हो, मैं यहाँ पर इस सिचुएशन की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। ऑनेस्टली इस सिचुएशन में तो गिविंग एनर्जीज का मतलब ही नहीं बनता है, अभी जो सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। कहने का मतलब मैंने बोला ना, अपने ऊपर फोकस करना, अपने स्किल्स पर काम करना, अपने कर्मा पर काम करना है, गुड डीड्स करना। इसका फ़ायदा क्या होगा, ये जो डिसबैलेंस आपकी लाइफ में हो रहा है, ये जो आपका माइंड जो है फ्लक्चुएट हो रहा है, माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, आपके मन का पीस जा रहा है, आपके अंदर का पीस खत्म हो रहा है, जिस वजह से बाहर भी डिस्टर्बेंस आ रही है, वो पीस क्रिएट होगा आपके अंदर जब आप लोगों की मदद करोगे, दूसरों की। अब वो किसी भी फॉर्म में, मैं ऑलवेज बोलती हूँ, मैं किसी एक चीज़ पर टैगिंग नहीं करती हूँ। कहने का मतलब आप प्रकृति की मदद कर रहे हो, नेचर का ख्याल रख रहे हो, आप पशु पक्षियों की मदद कर रहे हो, इंसानों की मदद कर रहे हो, किसी भी फॉर्म में, किसी भी वे में, वो कीजिए जो आप कर सकते हो। ऑनेस्टली मतलब अपनी ऑनेस्टली इन द सेंस आपकी इंटेंशंस प्योर होनी चाहिए, किसी तरह का लालच नहीं होना चाहिए कि आज मैं करूँगा तो कल मुझे प्राप्ति होगी। एक प्योर इंटेंशंस के साथ आपको ऐसी एनर्जीज में रहना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो यहाँ पर मुझे आपके लिए भी मदद दिखाई दे रही है। कहने का मतलब आप इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हो ईजिली, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा घटित हो सकता है, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो सकते हैं कि आपको सिचुएशन से बाहर निकाला जाए, ठीक है। तो इस चीज़ का खास करके आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है। देखिए रिलेशनशिप वाइज तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आपको यही बोला जा रहा है कि पेशेंस के साथ काम लीजिए इस वक्त में, ठीक है। जितना हो सके ना मेजर डिसीजंस मत बनाइए, क्योंकि इस वक्त में अगर आप कोई डिसीजन मेजर बनाते हो ना तो उसका पछतावा आपको बाद में हो सकता है, क्योंकि अभी आप गुस्से में हो। गुस्से में कोई भी अगर आप मेजर डिसीजन बना लेते हो तो उस समय तो आपको इतना इफेक्ट नहीं लगेगा,
ठीक है। आप दूसरों को तो ये दिखाते फिरोगे कि नहीं आई एम ओके और मैंने ये बड़ा डिसीजन एक ले लिया है, मैं यहाँ से मूव ऑन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन बाद में आप पछताओगे। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि ये समय थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो इस वक्त में पेशेंस रखिए, काम रखिए, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस रखिए, अपने ऊपर, अपने स्किल्स पर काम कीजिए, अपने कर्मास पर फोकस कीजिए, दैट्स इट। ठीक है, कम्युनिकेशन जितना कम हो सके रखिए दूसरों के साथ, अपने ऊपर फोकस करना है, किसी काम में अपने आप को बिजी कर लो इस वक्त में। ठीक है, कुछ नया सीखना चाहते हो, कुछ नया करना चाहते हो, उसमें अपने आप को इन्वॉल्व कर दो जहां आपका ज़्यादातर टाइम स्पेंड हो जाए। ठीक है, ये मैं नहीं कह रही, डिवाइन ही आपको यहाँ पर गाइड कर रहे हैं। ओके, थैंक यू भोले बाबा। प्लीज़ मुझे बताएं आपके बच्चों के लिए नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए, वर्गोस के लिए और क्या गाइडेंस है। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का कार्ड अपने आप से यहाँ पर आया है, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है जितना हो सके स्पिरिचुअली मतलब कनेक्ट हुई अपने डिवाइन टीम के साथ, अपने स्पिरिचुअल टीम के साथ। वो आपको बहुत, जिसे कहते हैं कि पावर देंगी इस सिचुएशन को डील करने में, आपको बहुत स्ट्रेंथ देगी। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का कार्ड है, आपको ना वो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी स्पिरिचुअल टीम, आपके डिवाइन टीम। तो उनके साथ काम कीजिए, उनके साथ कनेक्ट होइए, मेडिटेट कीजिए, सबसे बेस्ट रहता है। ठीक है, अकेले में चले जाइए, किसी गार्डन एरिया में चले जाइए, नेचर में चले जाइए, मेडिटेशन कीजिए, उनसे कनेक्ट होइए। रात को सोने से पहले प्रार्थना कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो इस सिचुएशन में आपकी मदद करें। ठीक है, फॉर श्योर वो आपको बहुत, मतलब आपकी इंट्यूशन के थ्रू आपसे कनेक्ट हो रहे हैं और आपको बहुत पावर दे रहे हैं इस सिचुएशन से डील करने में। दैट इज़ वाई कि आप इस समय बैठ करके ना इस रीडिंग को देख रहे हो। ठीक है, मतलब आपका यहाँ पर आने का मेन पर्पस ही यही है आपकी डिवाइन टीम का, कि आप इस मैसेज को ना रिसीव कर पाओ। ओके, और इस पर काम कर पाओ। और क्या गाइडेंस मैसेज आप देना चाहते हैं वर्गोस को नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए भोले बाबा। इंट्यूशन, एग्जैक्टली मैंने बोला ना, आपकी इंट्यूशन पावर्स, तो फॉलो योर इंट्यूशन, डाउट मत कीजिएगा। आपकी इंट्यूशन के थ्रू आपकी गाइड्स, आपकी स्पिरिचुअल टीम आपसे बात कर रही है, आपको गाइड कर रही है, मैसेजेस दे रही है, तो ओपन रहिए, रिसीविंग एनर्जीज में रहिए। डोर है यहाँ पर, आपको इस सिचुएशन से बाहर निकाला जाएगा। मैंने बोला ना, गुड डीड्स करोगे तो आपके लिए हेल्प भी आ रही है। ठीक है, आपके लिए वो मदद है। अभी वो फिजिकल फॉर्म में है या स्पिरिचुअल फॉर्म में, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुझे स्पिरिचुअल फॉर्म में आपकी नज़र आ रही है। स्पिरिचुअली वो आपको गाइड करेंगे, मतलब। ठीक है, ओके, मैं और क्यों मैसेज ले रही हूँ आपके लिए। देखिए, मदद है यहाँ पर, मदद है यहाँ पर। ओके, शायद यही मैसेज दिखाना था आपको। ओके, थैंक यू भोले बाबा। प्लीज़ और क्या मैसेज या गाइडेंस आप देना चाहते हो अपने बच्चों को, वर्गो कन्या राशि वालों को नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए। Wisdom. Have you ever been told that you are wise beyond your years? Now is the time to call upon your inner fairy wisdom to help you with the challenge. Yes, wisely चीज़ों को हैंडल करना, वाइजली आपको यहाँ पर इस सिचुएशन को हैंडल करना है। और वो विजडम कहाँ से आ रही है? आपके अंदर से ही आ रही है, आपके अंदर ही है वो। आपकी इंट्यूशन पावर्स, आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको गाइड कर रही है। तो अपनी विजडम से कनेक्ट होइए। इस वक्त ना आप आउल स्पिरिट के साथ काम कर सकते हो सकता है आउल आपके बर्ड स्पिरिट, क्या कहते हैं, एनिमल है या बर्ड, आई रियली डोंट नो। तो आउल स्पिरिट के साथ आप काम कर सकते हो। वाइट आउल, मैं ब्राउन कलर या किसी और कलर के आउल की बात नहीं कर रही हूँ। वाइट कलर के आउल का ना आप पिक्चर जो है अपने वॉल पे लगा सकते हो, जहाँ आप काम करते हो, ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, या फिर अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे आप लगा सकते हो। ठीक है, तो वाइट कलर का आउल, ओके, वो आपकी विजडम को और ग्रो करने में मदद करेगा। ठीक है, वाइजली मैं आपको बोल रही हूँ ना कि इस वक्त पे जितना हो सके ना माय डियर वर्गोस, तो बड़े बड़े डिसीजंस मत बनाइएगा। ठीक है, क्योंकि बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। इस सिचुएशन को आपको वाइजली, बहुत ही बुद्धिमत्ता के साथ आपको हैंडल करना है। ओके, तो यस माय डियर वर्गोस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और बाकी में यहाँ से गाइडेंस मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ डिवाइन को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज या गाइडेंस है तो उस तक आप उसको मैसेज पहुंचा पाएँ, एक अच्छा काम आप कर पाएँ। ठीक है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।